हेलो दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। कहानी का नाम है मुसीबतों का जूगर। बंदी रामू और बबलू। गांव के सबसे शरारती लड़कों में रामू और बबलू का नाम सबसे ऊपर था। दोनों की जोड़ी देखकर ही लोग कहते थे कि ये लड़के शांति से नहीं रहते हैं, मुसीबतें खुद पे खुद इनके पीछे चलती हैं। रामू लंबा पतला और आंखों से हमेशा कोई ना कोई शरारत चमकती रहती थी। वहीं बबलू गोल मटोल, हमेशा हंसी के मूड में रहने वाला और पेट में हमेशा कोई ना कोई मिठाई छुपाने वाला लड़का था। एक दिन गांव में मेला लगा। रामू और बबलू को पता चला कि मेले में ढेर सारे झूले, मिठाई के स्टॉल और खेल कूद की चीज़ें हैं। दोनों की आंखों में तुरंत चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि कुछ बड़ा धमाल किया जाए। सबसे पहले उन्होंने ठानी कि झूला देखकर ही मज़ा आएगा। झूले के पास पहुंचते ही रामू ने बबलू से कहा, चलो सबसे ऊंचे झूले पर बैठते हैं, देखेंगे कौन ज़्यादा चिल्ला सकता है। बबलू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रख रहे नीचे गिर ना जाएं। दोनों झूले पर चढ़े और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। इतने में रामू ने अचानक झूले को और ज़्यादा तेज करने का विचार किया। उसने झूले के पीछे लगे रस्से को खींचा। झूला इतनी तेज़ी से घूमने लगा कि नीचे खड़े लोग भी चौंक गए। बबलू वो तो इतनी तेज़ी से घूमते हुए अपनी टोपी तक खो बैठा। जब झूला धीरा हुआ, दोनों नीचे उतरे। रामू ने देखा बबलू की टोपी पेड़ की डाल पर फंस गई है और बबलू तेरी टोपी ये तो अब पेड़ में की रहने वाली ही हो गई है। रामू हंसते हुए बोला। बबलू ने सिर पकड़कर कहा, अरे यार, अब मैं बिना टोपी के घर जाऊंगा। लोग पूछेंगे कहाँ थे मेरी टोपी गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोनों ने देखा कि मेले में सबसे बड़ा आकर्षण था पानी का खेल। इसमें लोग छोटे छोटे नावों में बैठकर पानी के अंदर से गुजरते थे। रामू और बबलू ने तुरंत योजना बनाई कि नाव में बैठकर पानी में धमाल करेंगे। जैसे ही उन्होंने नाव ली और चलाना शुरू किया, रामू ने हाथ में पानी की टोटी पकड़ ली और बबलू पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। बबलू भी पीछे से अपनी टोटी में पानी भरकर रामू पर फेंकने लगा। नाव धीरे धीरे पानी में तैर रही थी, लेकिन अब नाव उनके पानी के युद्ध का मैदान बन गई थी। इतना पानी फेंकने के बाद रामू ने नाव को अचानक जोर से घुमाया। बबलू संतुलन खो बैठा और नाव के किनारे में से पानी में गिर गया। लेकिन बबलू गिरते ही पानी में तैरने के बजाय ये सीधे किसी और की नाव में जाकर बैठ गया। और वहाँ बैठा आदमी जो एक बूढ़ा सज्जन था, झट से बबलू को देखा और चिल्ला उठा, अरे छोटे, तुम कौन हो? मेरी नाव क्यों घेरे में आ गए हो? बबलू ने हंसते हुए कहा, सज्जन जी, ये मैं बस तैराकी सीख रहा था। सज्जन जी कुछ समझे नहीं और दोनों हंसते हंसते पानी में भीग गए।
पानी का खेल खत्म होने के बाद रामू और बबलू ने देखा कि मिठाई का स्टॉल बहुत बड़ा था, जहाँ जलेबी, गुलाब जामुन और बर्फ़ी हर तरह की तरफ बिखरी हुई थी। बबलू का पेट तो बस मिठाई देखकर ही पानी के खेल के थकान को भूल गया। रामू ने चुपचाप बबलू के जेब में जलेबी डाल दी। बबलू भी रामू की जेब में गुलाब जामुन डालता गया। दोनों ने सोचा कि इस तरह मिठाई चोरी करके एक घर ले जाएंगे और रात में खाएंगे। लेकिन जैसे ही वे घर जाने के लिए बाहर निकले, एक गांव के मेला निरीक्षक ने उन्हें पकड़ लिया। निरीक्षक ने कहा, अरे लड़कों, ये क्या कर रहे थे? मिठाई चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। रामू और बबलू डर के मारे आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। रामू ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, सज्जन जी, ये तो हमारी नई डाइट का हिस्सा है। मिठाई का टेस्ट करना पड़ता है। बबलू ने ये भी जोड़ते हुए कहा, हाँ, हम बस टेस्टिंग कर रहे थे। निरीक्षक ने सोचा, ये लड़के तो बस मजाक कर रहे हैं। उसने हंसते हुए कहा, हाँ अच्छा, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। मिठाई के स्टॉल से दूर रहना। रामू और बबलू राहत की सांस लेकर वहाँ से भाग खड़े हुए। दोनों ने तय किया कि अब घर जाकर मिठाई का असली मज़ा लिया जाएगा। लेकिन घर पहुँचने पर देखा कि दोनों की माँ उनके चेहरे देखकर हंस रही थी। ये क्या हालत कर दी है? तुम दोनों ने पूरे दिन मेले में घूम कर पानी और जलेबी में भीग गए हो। रामू और बबलू ने दोनों मुस्कुरा दिए। बबलू बोला, माँ, यह सब सिर्फ अभ्यास था। असली मज़ा तो अभी आवाला है। और फिर दोनों ने घर के पिछवाड़े में जलेबी और गुलाब जामुन खाकर पूरा दिन हंसी मजाक में बिता दिया। उनकी हंसी इतनी तेज़ थी कि पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। गांव के लोग कहते, रामू और बबलू की जोड़ी हमेशा हंसी और शरारत लेकर आती है। ये लड़के कहीं भी जाएं, मज़ाक वहीं छा जाता है। उस दिन से गांव में उनका नाम मुसीबतों का जुगलबंदी पड़ गया। और रामू बबलू की शरारतें भी किसी न किसी रूप में जारी रहती थीं। कोई जानता नहीं था कि अगली बार ये दोनों कौन सी नई शरारत करने वाले हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। ओके, बाय।